सो हेलो गाइस, वेलकम टू शिखा पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए एक नई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है पम्मी और प्रेरणा के ऊपर। तो जैसे कि सभी जानते हैं, एक नई चीज़ सामने आई है, एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसको देखकर काफ़ी लोगों को शौक भी लगा है, काफ़ी लोग बहुत खुश भी हैं और काफ़ी लोग बहुत गुस्सा भी हैं। क्यों ना हो भाई गुस्सा, हर सब की जो सब अपने अपने चीज़ें समझ रहे हैं, किसी को गुस्सा किसी को खुशी, सब की चीज़ें अपनी अपनी जगह ठीक है। कोई कुछ एक्सपेक्ट करता था, कोई कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इन्होंने तो भाई सबकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर चीज़ें कर दी हैं। छुप छुप कर ही सही, पर मिल गए हैं वापस से। लेकिन आगे से कभी भी सपोर्ट मांगने के कोई भी हकदार नहीं है। कोई सपोर्ट मांगेगा तो कोई भी इनको सपोर्ट करेगा नहीं, क्योंकि साफ साफ दिखा दिया कि यूट्यूब फैमिली के नाम पर हमसे बस गद्दारी की जाती है। हमसे सिर्फ सब कुछ छुपाया जाता है। और देखो, जैसे कि वीडियो है, आप पहले इस वीडियो को देखो, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। भाई डाइवोर्स नहीं चल रहा है इन दोनों का। भाई क्या स्कैम है। कमला नगर में घूम रही है दोनों, ऑनलाइन ये चला के। तो जैसे कि आपने ये वीडियो देख ही ली होगी, वैसे भी मैंने अपने शॉर्ट में इस वीडियो को डाल दिया था, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और देखो, वैसे ही इस वीडियो को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि पम्मी कैसे बता रहा है, कैसे प्रेरणा को समझा रहा है। बात तन्मय की हो रही है, जिसमें वो बोल रहा है कि कितनों से तो वो बात करता है, कितनी है उसकी दिखाऊं दिखाऊं, ऐसे करके वो उसे समझा रहा है। ठीक है, वहीं आप एंड में देखना कि जिस तरीके से पीछे जो ऑडियंस है उनकी, जो ये यूट्यूब फैमिली और या फिर कहीं इंस्टाग्राम, कहीं भी जो भी उनके जो सब्सक्राइबर हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उन्हें पसंद करते थे, अब उनको एकदम से जो चीज़ें, कमला नगर की ये वीडियो है, उन कमला नगर दिल्ली में जहाँ पे ये रहते हैं, आसपास में ही ये कहीं घूम रहे थे। और ये संडे की वीडियो है, क्योंकि संडे वाले दिन ही, मतलब मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें इनकी बातचीत हुई हैं। 13 तारीख उसी दिन थी, 13 तारीख को ही इन्होंने हर एक छोटी छोटी चीज़ें दिखाकर अपनी वीडियोज़, शॉर्ट्स वगैरह, वीडियो स्टोरीज़ वगैरह लगा के प्रूफ कर दिया कि हाँ, ये दोनों साथ हैं। जैसे कि 13 जुलाई को जब इन्होंने दोनों के लिए स्टोरी लगाई थी, दोनों का टाइमिंग एकदम सेम था टाइमिंग। 13 तारीख की जो चीज़ थी, वो वाली चीज़ इन्होंने दोनों ने एक साथ ही स्टोरी लगाई थी, जिससे लोगों को वहाँ पे भी थोड़ा लगा कि दोनों की सेम स्टोरी कैसे। पर फिर भी शायद ऐसा हो जाता है कभी कभी, कोइंसिडेंस की चीज़ें इतना ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते, बट फिर भी ऑडियंस ने दी ध्यान। बट उसके बाद फिर धीरे धीरे सब चीज़ें और बढ़ती गई, सबको हिंट्स मिलते गए, सब पहचानते गए चीज़ों को। कितना ही छुपा लो, कितना ही कुछ भी कर लो, लोग जो तुम्हें देख रही है, जिन्होंने तुम्हें काफ़ी समय से सब्सक्राइब और फॉलो कर रखा है, सब पहचान जाते हैं आपकी छोटी छोटी चीज़ों से। तो ये चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो, ये फ़ोटो जो स्क्रीन पर लगी हुई है, ये फ़ोटो में पम्मी ने सेम वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। और वही जो वीडियो है जहाँ पे ये चल के जा रहे हैं प्रेरणा के साथ, उसमें भी सेम डाला हुआ है। अब ये है मैडम प्रेरणा का पैर है, जो सेम इन्होंने वही नीचे डाला हुआ है जो उस वीडियो में डाला हुआ है। तो आप इन्हीं चीज़ों से समझ जाइए कि ये हमें कितना पागल बना रहे हैं, कितना हमें झूठा प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। पम्मी तो बहक गया, पम्मी ने तो बहकने वाली हर चीज़ें वो कर दी, और सबको समझ आ रहा है कि कितनी जल्दी से पम्मी को अब एकदम से ये हो गया कि हाँ, वो लड़की ठीक है। अब पम्मी को ऐसा कुछ, मतलब वो नहीं लग रहा है कि भाई क्या बोलते हैं, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने बहुत गलत बोला था, और गलत चीज़ें मतलब मेरे लिए पोर्ट्रे हो रही होंगी, पीछे से इतने सब कमेंट्स आ रहे हैं, पर अब उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें पता है ना कि इस टाइम मैं गलत हूँ, मैं कैसे फेस कर लूँ पब्लिक को। वहीं देखो, जब ऑडियंस वीडियो बना रही थी, ऑडियंस को ये बेवकूफ़ तो है नहीं, पीछे से जब वो वीडियो बना रही थी, तो उनके एंड में देखो कि पम्मी रुकने के बाद कितना शौक लगता है। सेम आप उसकी शक्ल देखो,
और सेम प्रेरणा की शक्ल देखना, पम्मी और प्रेरणा की इस फ़ोटो में दोनों ऐसे देख रहे हैं और एकदम से अचानक से पम्मी फेस टर्न करके ये देखता है। तो फिर उसके बाद जो मतलब जो मेरे को सब्सक्राइब किया हुआ है जिन्होंने मुझे, उन्होंने किसी ने लिंक भेजा था जिसको मैंने जब जाके ये मैंने वीडियो देखी थी। तो गाइज़ वो खुद भी ये चीज़ें बता रहे हैं कि प्रेरणा को मतलब जो सॉरी पम्मी ने जो उनके सब्सक्राइबर हैं उन्हें मना किया था कि ये वीडियो आपको सोशल मीडिया पर आप मत डालना, ये सब उनको मतलब मना किया हुआ था। अब इससे हम क्या समझे कि वो छुप छुप के बस इसी तरीके से काम करना चाहते हैं या फिर हमें आके खुद बताएंगे। अब इतना टाइम हो गया, अब क्या खुद बताएंगे? और सबसे बड़ी बात, आप बताओगे क्या हमें जब आप किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ का कुछ नहीं कर रहे हो? आपने अपनी जो यूट्यूब पर जो इतनी सारी वीडियोज़ डाली थी, अपनी जो सब चीज़ें आपने प्रेरणा के लिए इतना गलत गलत बोला था, वो सब भी आपने प्राइवेट करी या डिलीट करी, मुझे तो नहीं पता। पर एक चीज़ का आप ध्यान रखना, अब तो आपने मतलब इस तरीके की चीज़ें कर दी हैं, आप मिल लिए, आपने सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी। जो भी लोग आपके सपोर्ट में थे, अगर कल को आपको भगवान न करे कभी लड़ाई हो, पर अगर कल को ऐसा कुछ होता है तो कोई आपका साथ अब नहीं देगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि मोस्टली आपकी ऑडियंस यही बोल रही है कि ये कितने धोखेबाज हैं, ये कितना धोखा देते हैं, ये किसी के सगे नहीं हैं और ये बहुत ऐसे हैं वैसे हैं। सबको बुरा लग भी रहा है और बस खुशी इस बात की हो रही है लोगों को कि आप नोना का जो है फ्यूचर ठीक कर सकते हो। वैसे फ्यूचर आप ठीक कर रहे हो, आपको थोड़ा तो ये चीज़ें पहले ही देखनी चाहिए थी कि आप लोग वो वाले नहीं हो कि मतलब ये चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी या कुछ भी, आपको लिमिट में ही चीज़ें रखनी चाहिए थी। मतलब ये जो मुझे ना, एक तो ये चुपके वाली चीज़ें ना बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि चुपके से ना इरिटेशन सबको हो रही है, क्योंकि मतलब ये वाली वो चीज़ हो गई ना कि हमें जब आप दुखी थे तब तो आप सबका सपोर्ट ले रहे थे, लेकिन अब आपको थोड़ी खुशी हो रही होगी या फिर सब, तो फिर वो चीज़ें भी शेयर करते ना। आप स्टार्टिंग में ही अगर चीज़ें कर देते ना कि आज हम ऐसे ऐसे मिले थे और अगर और अब इतनी चीज़ें चल रही हैं या फिर कुछ प्राइवेसी, अब आपकी लाइफ में प्राइवेसी जैसा वैसे कुछ नहीं है, क्योंकि आपने सब चीज़ें खोल रखी हैं। अब पब्लिक यही, अब आपने उनकी नज़रों में ना प्रेरणा को, पम्मी को बोल रही हूँ मैं चीज़ें, पम्मी ने प्रेरणा का जो पोर्ट्रे हमारे नज़रों में बना दिया है ना, वो बिल्कुल ख़राब बना दिया। ठीक है, तो वैसे तो अब आपका भी अपनी तरफ से आपने ख़राब ही कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से आप चीज़ों को छुपा रहे हो तो मतलब कोई आपको भी पसंद नहीं कर रहा है फ़िलहाल तो। बट अगर आप इन चीज़ों को ठीक कर दोगे और मे बी कुछ ऐसी बातें बोल दोगे तो शायद पब्लिक आ जाए फिर से बातों में। पर अभी फ़िलहाल में तो सबको आप मतलब ऐसे ही लग रहे हो कि आपने चीज़ें बेकार करी। कुछ लोगों का ये कहना है कि मतलब खुश हैं लोग कि भई आप साथ हो गए हो। तो देखो, जब आपकी इतने करने के बाद भी लोग खुश हैं तो सोचो कितना ज़्यादा प्यार करते होंगे आपको। आप उन्हीं से छुपा के ये चीज़ें कर रहे हो और फिर मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो उनका, जब एक छोटी-छोटी चीज़ों पर आप रिस्पॉन्स दे देते थे। पर यार ये चीज़ें बहुत गलत हैं। आप जल्द से जल्द इन चीज़ों को अगर सामने ले आओगे और मतलब ठीक कर दोगे तो ठीक है। वहीं गाइज़ वो जो मिट्ठू है इनकी फ्रेंड, उनका भी कल बर्थडे था, तो मेरे हिसाब से बहुत टाइम मतलब पूरा दिन ही एक तरीके का निकल गया था। वैसे पम्मी विश वगैरह उनसे तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लड़ाई तो सिर्फ प्रेरणा से हुई थी। पम्मी और मिट्ठू की तो काफ़ी अच्छी थी, जो अलग से बाद में इवेंट्स वगैरह और वैसे भी बहुत बर्थडे पार्टी इन सब में, हिना के बर्थडे इन सब में मिले थे। तो सुबह से रात तक पम्मी ने कोई वीडियो नहीं डाली, कोई कुछ नहीं डाला था। और इतना भी क्या बिज़ी थे, जो वैसे उन्होंने और स्टोरीज़ वगैरह लगाई थी, पर मतलब नहीं, उन्होंने मिट्ठू का बर्थडे वगैरह की कोई स्टोरी लगाई। फिर रात में जाके उन्होंने मिट्ठू की स्टोरी लगाई और फिर मतलब पर ये चीज़ें उन्होंने ठीक करी कि उन्होंने लड़ाई, चलो उनका सॉर्ट हुआ, फिर भी मिट्ठू को भाई उनकी स्टोरी लगाई, तो ये चीज़ें मुझे बहुत ठीक लगी। वरना ऐसा हो जाता है ना कि अब प्रेरणा और मिट्ठू की लड़ाई है तो पम्मी कहीं उसी की साइड हो जाता है, क्योंकि घर वालों से तो मेरे हिसाब से लड़ाई कर ली है, पम्मी प्रेरणा की वजह से ही की है, तो शायद मिट्ठू के साथ भी ऐसा ही कर सकता था। पर चलो, उन्होंने ये इस चीज़ की तो लाज रखी है कि भैया नहीं किया ऐसा कुछ भी।
तो ये था गाइस, जैसा कि आपको भी पता ही चल गया है, आपके फेवरेट जो यूट्यूबर्स हैं, जो आपके इन्फ्लुएंसर हैं, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, पम्मी और प्रेरणा अब साथ हो गए हैं फाइनली। बस अब भगवान करे अगर साथ होते हैं तो हो जाएं, बट ये जो चीज़ें इन्होंने बहुत अनक्लियर कर रखी हैं, इनको क्लियर करें और थोड़ा सा मतलब सच बोलना सीख जाएं, क्योंकि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ कभी तक भी नहीं टिकता है, एक ना एक दिन सामने आता है। और इनका तो खैर ये खुद ही छोटी छोटी चीज़ें दिखा देते हैं तो लोग समझ ही जाते हैं। जब इतना ध्यान दे रहे हैं लोग इनके ऊपर तो यार हर चीज़ ही समझ जाते हैं। तो यही है कि अगर पम्मी चीज़ों को क्लियर जल्दी कर दे। प्रेरणा से तो कोई यार देखो, प्रेरणा तो आज तक कुछ इतना करा नहीं है। प्रेरणा जब भी बोल रही थी, जब पम्मी ने ज़्यादा चीज़ें उसके लिए बोलना शुरू करी थी, तो वही चीज़ें उसने बोल दी थी। वैसे तो देखो पम्मी की वो वाली वीडियो भी मुझे याद है, जब लोगों ने बोला कि वो Q&A वाले व्लॉग के बाद जब ये डिस्कस कर रहे थे कि उसने ये चीज़ें अपने Q&A के आंसर्स रिप्लाई जो किए हैं, तो उसमें उसने चप्पल उठा के दिखाई थी। मैं आपको ये फ़ोटो लगा के दिखाती हूँ, एक मिनट। ये फ़ोटो देख रहे हो आप लोग, जब भी ये वाली बात चल रही थी तो उन्हें बोला था कि चप्पल उठा के दिखाया था कि रिलैक्स हो गई, पता नहीं किसकी चप्पल, कौन सी कंपनी की बताई थी, और ये बोला था ये दिख रहा है, ये दिख रही है तेरे को, इतना मारूंगा ऐसे करके, और तू क्या आएगी, मैं तेरे को खुद ही नहीं रखूँगा, तेरी जैसी को मुझे रखना ही नहीं है, ठीक है, तू चिगम ये वो। तो फिर मुझे ना ये चीज़ें बार बार याद आ जाती हैं कि मतलब चलो गुस्से में ठीक है आपने इतना बोल दिया, इतनी चीज़ें कर दी, पर अब जो इतनी चीज़ें ख़राब बोली गई थी, अब उनको क्लियर करने के लिए एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बोलना तो पड़ेगा ना। वो कौन सा दिन आएगा जब आप बोलोगे? जब तक लोग अपने आप कहानी गढ़ते रहें क्या अपने मन से कि ये। और वैसे भी भरोसा तो खैर अब आपके ऊपर भी किसी को नहीं रहा है, क्योंकि आप भी ऐसे ही हो, कल इधर कल फिर उधर, तो फिर भाई जैसा आपको भी ठीक लग रहा है वो आप कर रहे हो, जैसा हमको दिख रहा है हम वो चीज़ें सोच के वीडियो बना रहे हैं। सोच के क्या, बहुत सारी चीज़ें प्रूफ हो गई हैं, उन्हीं को प्रूफ को लगा लगा के हम भी चीज़ों को वो कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। और लोगों ने जैसे कि आपको पकड़ा ही है कमला नगर में घूमते हुए, जाते हुए, शायद शॉपिंग वगैरह कुछ करके आप आए हुए थे उसमें, तो वो लोग भी भाई, उनसे भी आपने ये चीज़ें बोली कि इनको डिलीट कर दो वीडियो को, तो ये क्या मतलब होता है कि आप डिलीट क्यों करा रहे हो? ये भी चीज़ें बहुत है ना, अभी आपको जवाब तो बहुत चीज़ों के देने हैं। देखते हैं आप भी कब अपने इन चीज़ों को क्लियर करते हो। तो गाइज़ यही था अभी के लिए तो। और अब आप मुझे बताओगे कि आपको क्या लग रहा है इस चीज़ पर, आप क्या सोच रहे हो कि इनका जो मिलन हुआ है, क्या वो सिर्फ एक्टिंग चल रही है, क्या फिर से ये ड्रामे करने वाले हैं, या फिर इस बार सच में मिल गए हैं, मतलब अब इनको मतलब साथ रहना है या नहीं? तो गाइस जैसा भी हो, आपके पास भी प्रूफ्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना और प्रूफ को लगाना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही अपडेट के लिए बने रहिएगा, नई नई अपडेट्स आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।